मैं आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जो कि टाइपिंग सीखने से पहले किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है ताकि हम अपनी टाइपिंग की स्पीड को अच्छी बना सके और कम टाइम पे अपने टारगेट को अचीव कर सके। और किस तरह से हम इतने एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद मैक्सिमम टाइम हमारे पास ऐसा रहता है कि टाइपिंग पे बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी टेस्ट निकालने के बाद हमें टाइपिंग से बाहर कम रास्ता ना देखना पड़े, इसके लिए मैं एक वीडियो उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए सामने ला रहा हूं जो अभी टाइपिंग करना सीख रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं। उन्हें किन बातों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और मेरी यह वीडियो टाइपिंग को इम्प्रूव करने से पहले किन की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है ताकि हम जल्दी से और कम समय में हम टाइपिंग की स्पीड को अच्छी बना सके। अगर मेरी ये टाइपिंग के कुछ टिप्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाइपिंग शुरू करने से पहले हम अपने जो फिंगर्स की पोजीशनिंग है वो किस तरह से हमारे कीबोर्ड के ऊपर होने चाहिए वो आप लोग के सामने इस इमेज में क्लियरली बताया गया है कि हमारी जो फिंगर्स हैं, देखो हमारे पास ये कीबोर्ड है, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींची गई है, ब्लैक लाइन, जिसमें कि क्लियरली हमें नोटिस हो रहा है कि हमारी लेफ़्ट साइड की फिंगर और राइट साइड की फिंगर हमारे पास कहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी रो होती है जिस पे कि हमारी फिंगर्स यहीं पे रहेगी, और जितने भी फिंगर्स हमारे पास, अगर हम पूरी फिंगर्स अपने हाथ की 8 फिंगर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड उतनी ही अच्छी आएगी। तो कोशिश ये करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उंगलियों को यूज़ कर सके कीबोर्ड में टाइपिंग करते टाइम। तो हमारे पास जो की रो है और की रो के ऊपर दो कीज़ होती है जो कि हमारे पास एफ़ और जे होती है, जिसके ऊपर अब अगर आप फिंगर्स अपने रखेंगे तो महसूस करेंगे आप उसके ऊपर दो लाइनें खींची होती है, जिससे कि लाइनें से पता लग जाता है कि वहाँ हमारी फिंगर्स उस उन दो कीज़ के ऊपर ही है। और यहीं से हम जजमेंट करेंगे कि हमारी फिंगर सही है। और जो भी हम नेक्स्ट कीज़ दबा रहे हैं हमें कीबोर्ड की ओर नहीं देखना है, हमें हमारा ध्यान जो है हमारा ध्यान होना चाहिए पेज के ऊपर, जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं या फिर अगर टेस्ट टाइपिंग से तैयारी कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो सामने हमारा स्क्रीन के ऊपर ध्यान होना चाहिए। मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि शुरुआत स्टेज में टच टाइपिंग के साथ आप तैयारी करें ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सी कीज़ कहाँ पे है। इससे ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कीज़ को याद रखना। पर जैसे ही हमें एक बार कीज़ हमारी याद हो जाती है तो उसके बाद आपने टाइपिंग करने के लिए जो ऐसे है, पेजेस है, न्यूज़पेपर है, या फिर कोई भी प्रिंट आउट किए हुए मटेरियल का यूज़ ही करना है ताकि आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सके शॉर्ट टाइम में। और जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी ही स्पीड आपकी अच्छी बनेगी और कम टाइम पे बनेगी। शुरुआत में हमारे पास इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती है, पर जैसे ही हमें की स्ट्रोक अपने याद हो जाते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मैं आप लोग के साथ एक दिल से एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने आप अलग अलग पैरास का यूज़ करेंगे उतनी ही स्पीड आपकी अच्छी बनेगी। बार बार एक पैरे का यूज़ मत करना, क्योंकि कई बार हमारा यह पैरा हमें याद हो जाता है और हमें लगता है कि हम अच्छी स्पीड दे रहे हैं, बट अगर कहीं किसी और पैरे के साथ हम टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं तो हमारी स्पीड एकदम, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा आप ध्यान रखना। और टाइपिंग शुरू करने के लिए शुरुआत में अगर आप टच टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो कीज़ याद होने के बाद आपने क्या है, नोट पैड के ऊपर इसकी तैयारी करनी है। नोट पैड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट पैड में के बाद आपने उसको कॉपी पेस्ट कर देना है वर्ड के ऊपर, ताकि आपको पता लग सके कि कितने वर्ड्स आपने टाइप किए। वहाँ पे आपके नीचे
बॉटम में आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आपने टाइप किए हुए हैं। तो नोट पैड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में आपने जो आपके पास प्रिंट कॉपी है उसको लेके चलना है और उसी के साथ अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना है। होप और उम्मीद मुझे ये है कि आज की जो मैंने बताया है आपको, ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ हेल्प मिलती है तो आप अपनी ओर से लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी रिगार्डिंग जो नेक्स्ट आपका एक 965 एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनकी कि मैंने खुद भी तैयारी की है। और उम्मीद मेरी यही है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे एग्ज़ाम में। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।